बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 2 का न्यूमेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। एक ट्रेन है जो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी हमें बताई गई है कि वो 36 किलोमीटर पर आवर है और इस वेलोसिटी के साथ वो 10 सेकेंड के लिए मूव करती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। इन 10 सेकेंड्स में वो ट्रेन जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम डाटा नोट कर लेते हैं। ट्रेन जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, तो v इक्वल आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। जो भी वैल्यूज़ आपको डाटा में गिवन हो उन वैल्यूज़ को आपने उस SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर गिवन है। इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होता है? जस्ट इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, प्रीफिक्सेस की। किलो किसकी इक्वल होता है? 10 पावर 3 के, यानी कि 1000 के। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये h पावर -1 है ना, यानी कि ये डिवीजन में आएगा। तो ये आवर्स हैं, आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो एक आवर में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 3600 आ जाएगा। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाती है। इसके बाद दूसरा क्या गिवन है? टाइम गिवन है हमें t इक्वल टू 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, s कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगर इन टर्म्स को देखें तो हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो सकता है s इक्वल टू वी का। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम के। तो s इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी हमें जो SI यूनिट में कन्वर्ट की हमने वो 10 आई है और टाइम हमें 10 गिवन था, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर आ जाता है। डिस्टेंस का यूनिट मैं यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करता होता हूँ उसमें डाटा में ही तमाम वैल्यूज़ को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उससे ये होता है कि कैलकुलेशन करते वक्त, यानी कि जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो सिंप्लीफाई करते वक्त हमें साथ यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बस एंड पे जो आंसर आता है वो जो भी क्वांटिटी हम फाइंड कर रहे हों उस क्वांटिटी का SI यूनिट साथ लिख देते हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर था तो इसके साथ मीटर लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास 2.2 है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है। आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुक जाएगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हिडन वैल्यू है वो क्या है कि रेस्ट है। ट्रेन ने स्टार्ट लिया रेस्ट से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो डाटा में हम इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। उसने कहा है कि इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। ये डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर का, तो S इक्वल आ गया 1 किलोमीटर के। इसको SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट किया। किलो की वैल्यू 1000, 10 पावर 3 यानी कि 1000 होती है, तो 1000 मीटर इन 100 सेकेंड। टाइम गिवन है 100 सेकेंड का विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। इसकी स्पीड क्या होगी 100 सेकेंड के बाद, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी तो फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास इन टर्म्स को देखें अगर, तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, दोनों में हमारे पास एक्सेलरेशन यूज होता है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं गिवन, पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से कैलकुलेट किया जाएगा। S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर से। S की वैल्यू, डिस्टेंस हमारे पास 1000 गिवन है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमारे पास 100 है, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन हम इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट करेंगे, इंटू टाइम 100 है तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1000 इक्वल आ जाता है, ये मल्टीप्लाई होके 0 प्लस 1/2 A इंटू 100 का स्क्वायर हमारे पास 10,000 होगा। तो ये सिंप्लीफाई होगा, 1000 इक्वल आ जाएगा 2 5s are 10, तो 5000 A इंटू 5000। अब ये 5000 उधर जाकर डिवाइड होगा तो A इक्वल हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5000, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल आ जाता है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट यूज़ करेंगे VF फाइंड करने के लिए। VF फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं
और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी एफ कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 गिवन है, एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया 0.2 और टाइम गिवन है 100। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एफ इक्वल आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड के। नेक्स्ट हमारे पास 2.3 प्रॉब्लम है। ए कार हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार की वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड की, वह एक्सेलरेट करती है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए, यानी कि उसका एक्सेलरेशन भी गिवन है। कार की वेलोसिटी गिवन है और उसका एक्सेलरेशन गिवन है फॉर हाफ मिनट, टाइम गिवन है हाफ मिनट का यानी कि 30 सेकेंड। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसका डाटा नोट करते हैं। कार की वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हमने वी आई 10 मीटर पर सेकेंड कर ली, क्योंकि लास्ट में हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। इट एक्सेलरेशन क्या गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फॉर हाफ मिनट, टाइम हाफ मिनट यानी कि 30 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, एस कैलकुलेट करना है एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, तो वी एफ कैलकुलेट करनी है। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हम वो यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। तो इन 3 टर्म्स को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एस इक्वल आ जाता है इनिशियल वेलोसिटी 10 इंटू टाइम हमारे पास 30 है प्लस 1/2 ए की वैल्यू 0.2 और टी हमारे पास 30 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एस इक्वल आ जाता है, ये आ जाएगा 300 प्लस 2 0.2 पे डिवाइड होगा तो 0.1 रह जाएगा और 30 का स्क्वायर 900। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 300 प्लस ये मल्टीप्लाई होकर 90 हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास 390 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, इसलिए 7 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हमने वी एफ कैलकुलेट करना है। तो वी एफ कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें जो वैल्यूज़ गिवन हो उनको देखना है कि उनमें से किसी भी इक्वेशन में कौन सी टर्म्स हमें गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होती है, तो इसमें वी एफ कैलकुलेट करना है, वी आई गिवन है, ए गिवन है और टी गिवन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो उसमें 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होता है। तो ए भी है, एस अभी हमने कैलकुलेट किया, वी एफ कैलकुलेट करना है और वी आई की वैल्यू भी गिवन है। तो दोनों में से फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि वी एफ इक्वल हो जाएगा, वी आई की वैल्यू हमारे पास 10 है प्लस एक्सेलरेशन 0.2 और टाइम हमारे पास 30 गिवन है। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 10 प्लस मल्टीप्लाई होके ये 6 आ जाएगा, तो वी एफ आ जाएगा हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2.4। ए टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक टेनिस बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है और उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। इट टेकन 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। वो 3 सेकेंड लेती है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, जो बॉल यानी कि किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और कितना टाइम वो लगाएगी वापस ग्राउंड पे आने में। तो इसमें हम साथ साथ डाटा नोट कर लेते हैं कि टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। जिस वेलोसिटी से उसको हिट किया गया है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो वी आई इक्वल आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड के। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। 3 सेकेंड लगे हैं इसको हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने में, तो ये टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। हाइट कैलकुलेट करनी है। एक बात जी की वैल्यू भी आपको बता दूं कि जी की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया था। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करेगा तो जी की वैल्यू -10 आएगी।
जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो 10 जी की वैल्यू +10 होती है। तो यहाँ से पे हमने टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया था इस न्यूमेरिकल में, तो इस वजह से जी की वैल्यू -10 आएगी। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, एच कैलकुलेट करनी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। अगर हम इन क्वांटिटीज़ को देखें तो वी आई की वैल्यू है, टी की वैल्यू है और एक्सेलरेशन है। तो एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हाइट यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम गौर करें तो उसमें वी एफ यूज़ होती है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ की वैल्यू गिवन नहीं है तो इस वजह से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते। वैसे भी उसमें डिस्टेंस नहीं आता तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन इक्वल होती है एस इक्वल टू एस एच कंसिडर कर लेंगे, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ए की जगह पे जी की वैल्यू यूज़ करके हम ये वाला जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। एच जो हाइट हमने फाइंड करनी है वो इक्वल होगी डिस्टेंस के, ये इक्वल आ जाएगा वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर के। यानी कि एच इक्वल आ जाएगा वी आई हमारे पास 30 है इंटू टी की वैल्यू 3 प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू -10 इंटू टी की वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एच इक्वल आ जाएगा, ये 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 प्लस 2 5 ज़ार 10 -5 इंटू 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 9 5 ज़ार 45। तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 मीटर। इसके बाद टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। तो टोटल टाइम हमारे पास किसके इक्वल होगा, टाइम जितना ऊपर जाने में लगा प्लस उतना ही टाइम नीचे वापस आने में लगेगा। तो 3 मिनट सेकेंड्स ऊपर जाने में लगे थे तो 3 सेकेंड नीचे आने में लगेंगे, यानी कि टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा 6 सेकेंड। ठीक है, टोटल टाइम किसकी इक्वल था, टाइम टू रीच प्लस टाइम टू रिटर्न। तो 3 + 3 ये 6 सेकेंड हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है। ए कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है 5 सेकेंड के लिए। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो रेस्ट में आ जाती है 10 सेकेंड के बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। हमने डिसेलरेशन और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कैलकुलेट करना है। डिसेलरेशन से मुराद नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी कि हमने एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, सिर्फ उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो हम डाटा नोट करते हैं। कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये वी आई हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। हमने वी आई क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 2 वेलोसिटीज़ हैं, एक यहाँ पे है और दूसरी हिडन वैल्यू है यहाँ पर। इट कम्स टू रेस्ट, जब रेस्ट पे आएगी तो इसके फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पर ये कितने टाइम के लिए मूव किया इसने, t इक्वल टू 5 सेकेंड। इसको हम t1 लिख देंगे क्योंकि टाइम भी 2 गिवन है। इस टाइम के लिए ये 40 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रही थी, और जब कम्स टू रेस्ट आई यानी कि फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो गई तो ये कब हुआ, अगले 10 सेकेंड्स में। t2 हमारे पास 10 सेकेंड्स आ जाएगा, यानी कि पहले 5 सेकेंड्स के लिए कार ने मूव किया था 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और जब ब्रेक अप्लाई कर दी गई तो ये अगले 10 सेकेंड के अंदर 0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी तक आ गई, यानी कि ये रुक गई थी। तो हमने फाइंड क्या करना है, डिसेलरेशन यानी कि ए कैलकुलेट करना है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एस कैलकुलेट करना है। तो हम पहले अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी एफ भी है, वी आई भी है और टी भी के मन है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो सकती है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वाली, या एक्सेलरेशन का हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे टी कौन सा यूज़ करेंगे, सेकेंड वाला। क्यों, क्योंकि डिसेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं और डिसेलरेशन तब अप्लाई होगा जब ब्रेक अप्लाई कर दी गई थी। ब्रेक अप्लाई की और कार रेस्ट की तरफ जाना शुरू हुई, तो ये कितने टाइम में हुआ था, 10 सेकेंड्स में, और 10 सेकेंड्स क्या था हमारे पास t2, तो इस वजह से यहाँ पर t2 यूज़ करेंगे। तो a इक्वल आ जाएगा, वी एफ की वैल्यू 0 है, वी आई की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई t2 की वैल्यू 10, तो a इक्वल आ जाएगा -40 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया एक्सेलरेशन। दूसरा हमने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस।
अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज हो सकती है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज हो सकती है। तो हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकंड पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा 10 सेकंड्स में वो भी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट में वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी तो सिंपली s इक्वल टू वी टी का फार्मूला यूज़ करेंगे, s इक्वल टू वी टी 1। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 40 यूज़ करेंगे क्योंकि 5 सेकंड के लिए वो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो इस वेलोसिटी और इस टाइम के लिए हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। s इक्वल टू वी टी का फार्मूला यूज़ करेंगे, s1 इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी हमारे पास 40 है, टाइम t1 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, s1 इक्वल आ जाएगा 200 मीटर के। उसके बाद हम दूसरा डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जब ब्रेक अप्लाई की गई और वो कार स्टॉप होना शुरू हुई और 10 सेकंड्स उसने लगाए और वो 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक पहुंच गई। तो इसके लिए जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जब ब्रेक सप्लाई की गई तो वो हम कैलकुलेट करेंगे s2 इक्वल टू वी आई टी 2 प्लस 1/2 AT2 स्क्वायर। T1 की वैल्यू यहाँ पे यूज़ की थी। अब सेकंड दूसरे टाइम जो उसने लगाया 10 सेकंड्स रेस्ट में आने के लिए, उस टाइम के लिए हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो टाइम क्या था, T2 था। अब हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। s2 इक्वल आ जाएगा, vi की वैल्यू हमारे पास 40 है, T2 की वैल्यू 10 गिवन है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया था -4 और T2 की वैल्यू 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ये यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों यूज़ की है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस है और हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, बल्कि नहीं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम नहीं है, जबकि हमें इस इतने टाइम के लिए कैलकुलेट करना है। तो इस वजह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं हो सकती। आप यहाँ पे यही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो इसमें इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। s2 इक्वल आ जाएगा 40 इंटू 10 400 प्लस 2 -4 पे डिवाइड होगा तो -2 रह जाएगा, इंटू 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो ये 400 माइनस 200 इक्वल आ जाएगा 200 मीटर के। ये हमारे पास फर्स्ट 5 सेकंड के लिए डिस्टेंस था और ये 10 सेकंड्स के लिए 200 मीटर का डिस्टेंस था। तो हमने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, वो s किसकी इक्वल आ जाएगा, s1 प्लस s2 के, यानी कि s इक्वल आ जाएगा 200 प्लस 200। तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 400 मीटर। यानी कि जो कार जिसने फर्स्ट 5 सेकंड के लिए 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव की और उसके बाद अगले 10 सेकंड्स में वो रेस्ट पे आ गई, तो ये टोटल इस टाइम में 15 सेकंड्स में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 400 मीटर का डिस्टेंस था। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.6 है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ट्रेन स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से उसने स्टार्ट लिया, एक्सेलरेशन उसका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। उसकी स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में, व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, जब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया हो, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया हो। तो ट्रेन ने स्टार्ट लिया था रेस्ट से, इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी विद एन एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट लेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गिवन है। फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड यानी कि वी एफ कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, डिस्टेंस गिवन है s इक्वल टू 100 मीटर का। तो यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम अगर इन टर्म्स को देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट, उसमें t आता है, वो यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि t नहीं है हमारे पास। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी t यूज़ होता है, तो t वो भी इक्वेशन जहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वो तमाम टर्म्स इधर मौजूद हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। 2a की वैल्यू 0.5 इंटू एस हमारे पास डिस्टेंस है 100 इक्वल आ जाएगा वी एफ स्क्वायर, क्योंकि वी एफ की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, माइनस वी आई की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 100 आ जाएगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो ये 1 आ जाता है, और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 इक्वल आ जाएगा वी एफ के।
यानी कि वी एफ इक्वल आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। हमने आंसर किस में फाइंड करना था, फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। अब किलोमीटर पर आवर में आपने जब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली उस प्रीफिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो डिवीजन करते हैं, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर को हमने किलो में कन्वर्ट करना है, किलो की वैल्यू 1000 होती है, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे और एस के ऊपर -1 है, यानी कि ये डिवीजन में होना चाहिए था। इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो एक सेकेंड में कितने आवर्स होंगे, ये 3600 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वी एफ इक्वल हो जाएगा, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया और डिस्टेंस जो सेकेंड है उसको आवर्स में कन्वर्ट करना था, तो 3600 से डिवाइड किया, तो ये किलोमीटर पर आवर आ जाता है। तो ये सिंप्लीफाई हो के हमारे पास वी एफ इक्वल आ जाता है 36 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक ये है कि 1000 से इसको डिवाइड करना है और 3600 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मीटर है ना, मीटर को कन्वर्ट करना है हमने किलोमीटर में। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे और सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये आपने टर्म ठीक कर लेनी है। 10 × 3600 ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय 1000 नीचे आएगा, तो ये आंसर हमारे पास वी एफ इक्वल आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर के। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2.7 है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट लेती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका, और उसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 2 मिनट्स में, यानी कि 2 मिनट्स के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 48 किलोमीटर पर आवर हो गई। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स, वो इस वेलोसिटी के साथ 5 मिनट्स के लिए मूव करती है। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी कि ट्रेन ने ब्रेक्स अप्लाई की और वो वापस रेस्ट में आने लगती है, और रेस्ट में आने के लिए कितना टाइम लगाती है, 3 मिनट्स, यानी कि 3 मिनट्स के बाद वो ट्रेन स्टॉप हो जाती है। तो टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल होगा वो हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट लिया उसने, 2 मिनट के बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो 48 किलोमीटर पर आवर हो गई। 5 मिनट के लिए वो इसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रही, 5 मिनट के बाद उसने ब्रेक्स अप्लाई की और वो स्टॉप हो गई, अगले 3 मिनट के अंदर वो स्टॉप हो गई। तो हमने टोटल डिस्टेंस इसका कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं आपको ग्राफ की शक्ल में अगर दिखाऊं तो ये हमने इस तरफ टाइम लिख दिया मिनट्स में और इस तरफ वेलोसिटी लिख दी किलोमीटर पर आवर में। तो उसने क्या कहा था कि ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट लिया, रेस्ट मतलब ओरिजिन से स्टार्ट लिया, 0 से स्टार्ट लिया, 2 मिनट्स लगे उसकी वेलोसिटी यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन करने में। अगले 5 मिनट के लिए वो 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव किया उसने, और फिर नेक्स्ट 3 मिनट्स में वो रेस्ट में आ गई, ये 3 मिनट्स में वो अगले रेस्ट में आ गई, 0 पे आ गई। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है ना, यानी कि यहाँ से लेकर ये इतना मूव किया उसने, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आएगा ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका हम डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो वी आई हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड होगा, यूनिफॉर्मली अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, वी एफ आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर के, और इसको ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वी एफ इक्वल टू 48 × 1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये सिंप्लीफाई होकर 13.334 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। इन 2 मिनट्स, T1 2 मिनट्स है, 2 × 60 ये 120 सेकेंड आ जाएगा, मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स, T2 5 मिनट्स और 5 × 60 300 सेकेंड। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप्स आफ्टर 3 मिनट्स, T3 3 मिनट्स हैं और 3 × 60 180 सेकेंड है। टोटल डिस्टेंस एस हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब जब इस तरह का हमारे पास ग्राफ बन जाता है तो एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है, यानी कि अगर हम ये जो ट्राइपीजियम शेप हमारे पास आ रही है इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन होगा, यानी कि एस इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइपीजियम इक्वल टू 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये हमारे पास फार्मूला है ट्राइपेजियम का एरिया कैलकुलेट करने का। ये जो शेप है ना, ये हमारे पास ट्राइपेजियम बन रही है। इसको बेशक आपने नाम दे देना है ABCD। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइपेजियम ABCDA इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब S इक्वल आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या है पैरेलल साइड? एक ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो इनका सम। अब ये किसकी इक्वल है? यहाँ से यहाँ तक 5 के, और ये यहाँ से यहाँ तक किसकी इक्वल है? ये यहाँ से यहाँ तक ये इस लाइन की इक्वल है, यानी कि 5 मिनट की इक्वल है। और ये यहाँ से यहाँ तक किसकी इक्वल है? 2 + 5 + 3, तो ये 10 है, यानी कि 10 + 5, तो ये लिख दिया इनटू हाइट। हाइट यहाँ से लेकर जहाँ तक डिस्टेंस, तो ये किसकी इक्वल था? 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। इनको जो SI वैल्यूज़ है ना, SI यूनिट्स में इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। S इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू 10 मिनट्स इक्वल होता है, अगर 5 मिनट्स 300 सेकेंड की इक्वल था तो 10 मिनट्स 600 सेकेंड की इक्वल होगा। उसे डबल कर दिया ना, 5 मिनट 300 सेकेंड, तो 10 मिनट 600 सेकेंड प्लस 5 मिनट 300 सेकेंड की इक्वल है इंटू 48 किलोमीटर पर आवर इक्वल था 13.334 मीटर पर सेकेंड। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, S इक्वल आ जाता है 1/2 इंटू ये 900 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 13.334 आ गई। इनको मल्टीप्लाई किया तो S इक्वल आ जाएगा, ये 2 डिवाइड होगा 450 रह जाएगा इंटू 13.334, यानी कि S हमारे पास आ जाता है 6000 मीटर। तो ये वो टोटल डिस्टेंस है जो वो ट्रेन ट्रैवल करेगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.8। ए क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। एक क्रिकेट बॉल है जिसको वर्टिकली ऊपर की तरफ हिट किया गया है और वो 6 सेकेंड के बाद वापस ज़मीन पे गिरती है। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, उस बॉल ने कितनी हाइट अचीव की, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जिनमें वैल्यूज़ कम से कम गिवन हो, वो वैल्यूज़ वो न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह यहाँ पर जस्ट एक वैल्यू आपको दी गई है, बाकी हिडन वैल्यूज़ हैं कुछ। तो हम इसका स्टार्ट लेते हैं, डाटा नोट करते हैं। क्रिकेट बॉल को वर्टिकली हिट किया गया अपवर्ड, इसका मतलब ये है कि अपवर्ड जब उसको हिट करेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, G की वैल्यू -10 होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो G की वैल्यू प्लस होती है, और जब नीचे से ऊपर उससे फेंकते हैं तो G की वैल्यू माइनस होती है। तो ये G की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। टाइम यहाँ पर कितना लगेगा, गिवन आपको 6 सेकेंड जो दिया गया है वो ऊपर जाने का और फिर वापस आने का टोटल टाइम दिया गया है। हमने टाइम 1 साइडेड लिखना है क्योंकि हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए तो सिंगल साइड हमने लेनी है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने तक। तो ऊपर जाने तक के लिए टाइम हमारे पास 3 सेकेंड लगा। टोटल टाइम 6 सेकेंड था, ऊपर जाने का भी इंक्लूड है और वापस आने का भी इंक्लूड है। हमने 1 साइडेड टाइम लेना है 3 सेकेंड। तो VF कैलकुलेट, VF हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड होगी। क्यों? जब हाइट पे बॉल पहुंचेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे पहुंचता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। जाहिर सी बात है, इनिशियल जिस वेलोसिटी से मर्जी हम उसको ऊपर की तरफ थ्रो करें, जो वो ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 ली। पार्ट 1 में हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है h, और पार्ट 2 में इनिशियल वेलोसिटी बॉल की कैलकुलेट करनी है vi। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हाइट यानी कि s कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं हो सकती क्योंकि उसमें s नहीं है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, वो भी यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि vi है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2as इक्वल टू vf vi, उसमें भी vi है, तो ये नहीं यूज़ हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर हम h की बजाय पहले vi कैलकुलेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि vi कैलकुलेट हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से, बाकी टर्म्स हमें गिवन हैं। तो हम vi पहले कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इसका सेकंड पार्ट पहले करते हैं। vf इक्वल टू vi प्लस gt। एक्सेलरेशन की जगह पे हम g यूज़ करते हैं जब बॉल फ्रीली फॉल मूव कर रहा हो। तो vf इक्वल आ जाएगा vi प्लस gt के। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। vf की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, प्लस g की वैल्यू हमारे पास -10 है,
और t की वैल्यू 3 है। तो v0 इक्वल आ जाता है vi माइनस 30, यानी कि vi इक्वल आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। इसके बाद हमने h कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। h इक्वल टू एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT²। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, h इक्वल आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की 30 टाइम t, इसकी वैल्यू 3 सेकेंड है, प्लस 1/2 g की वैल्यू -10 और t की वैल्यू 3 के मन है, इसका स्क्वायर। h इक्वल आ जाएगा 3 3 जार 9 90 प्लस 2 5 जार 10 -5 इंटू 3 का स्क्वायर 9। तो ये h इक्वल आ जाएगा 90 माइनस 45, यानी कि h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 मिनट। तो यहाँ तक इस न्यूमेरिकल का जो हमने पार्ट 1 था उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करनी थी, यानी कि मैक्सिमम हाइट वो 45 मीटर होगी और इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल की कैलकुलेट करनी थी वो 30 मीटर पर सेकेंड होगी। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2.9 है। When brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 km/h to 48 km/h in 800 मिनट। कि जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तो जो स्पीड है ट्रेन की वो डिक्रीज करती है, कितनी? 96 km/h से 48 km/h में। तो हम डाटा साथ साथ नोट करते हैं। डाटा में क्या कहा गया है? ब्रेक्स अप्लाई की गई तो कार की स्पीड ने डिक्रीज किया। ये जो वेलोसिटी गिवन है ये इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर लेंगे 96 km/h, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड। h की पावर -1 है ना, यानी कि ये डिवीजन में है, तो आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो वह 3600 आता है। तो ये सिंप्लीफाई होकर 26.67 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसके बाद जो वेलोसिटी इसने अटेन की वो 48 km/h है, यानी कि VF 48 km/h। तो 48 इंटू किलो की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय आवर्स, हमारे पास आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस में इसने ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक पहुंची वो डिस्टेंस कितना था? 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल दी ट्रेन मूव? फर्दर कितना मूव करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट? कितना मजीद मूव करेगी, यानी कि डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। एक डिस्टेंस तो ये गिवन था ना, जिस डिस्टेंस में उसने इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंची है, और फिर वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जिस डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस मूव करने के बाद वो ट्रेन जो है रेस्ट में आ जाएगी। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे इस इंफॉर्मेशन की मदद से जो हमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि वही एक्सेलरेशन फिर हमें यूज़ करना है ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जब उस ट्रेन ने रेस्ट में आ जाना है। तो TAS इक्वल 2AS इक्वल टू VF² माइनस VI², थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की। 2A इंटू S की वैल्यू हमारे पास 800 है, इक्वल टू VF की वैल्यू 13.33 का स्क्वायर माइनस VI की वैल्यू 26.67 का स्क्वायर। तो ये 1600A इक्वल टू इसका स्क्वायर 177.69 आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर हमारे पास 711.29 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1600A इक्वल टू माइनस 533.6 आ जाता है, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल आ जाएगा माइनस 533.6 डिवाइडेड बाय 1600। ये उधर जाकर डिवाइड होगा ना, 1600 इधर आकर डिवाइड होगा तो A इक्वल आ जाएगा माइनस 533.6 डिवाइडेड बाय 1600। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है माइनस 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये क्या है? डिसेलरेशन हो रहा है, ठीक है, डिसेलरेशन हो रहा है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, कार की स्पीड डिक्रीज कर रही है तो इस वजह से डिसेलरेशन होता है, जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब इस एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करते हुए हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि मजीद ये ट्रेन कितना मूव करेगी रेस्ट पे आने के लिए। तो रेस्ट पे आने से मुराद ये है कि उस सूरत में उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम ये वाली कंसिडर करेंगे और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी, यानी कि जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो उस सूरत में इनिशियल VF उसकी 0 हो जाएगी क्योंकि उसने स्टॉप कर जाना है,
और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जहाँ से वो स्टार्ट ले रही है, तो ये फाइनल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यूज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ करके यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, -0.33 इंटू डिस्टेंस s हमने कैलकुलेट करना है, इक्वल टू vf की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस vi की वैल्यू 13.33 का स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होके -0.66 s इक्वल टू 13.33 का स्क्वायर -177.69 आ जाता है। ये इधर आकर डिवाइड होगा, s इक्वल आ जाएगा -177.69 डिवाइडेड बाय -0.66। इनको डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 269.2 मीटर। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है 2.10। इसमें जो वैल्यूज़ हैं, जो स्टेटमेंट है वो वही पिछले न्यूमेरिकल की दी गई है, सिर्फ यहाँ पर जो चेंजिंग है वो ये कहा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जब ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद ट्रेन कितना टाइम लेगी स्टॉप होने में। तो बाकी सारी वैल्यूज़ वही हैं जो पिछले न्यूमेरिकल में बताई गई थी। तो डाटा हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे, यानी कि VI हमारे पास ये गिवन था, VF गिवन था, डिस्टेंस गिवन था, हमने यहाँ पर टाइम T कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिटार्डेशन यहाँ पे भी कांस्टेंट कहा गया है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो VF VI एक्सेलरेशन नहीं है, टाइम हमारे पास है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, उसमें भी एक्सेलरेशन नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो T है ही नहीं, इस वजह से वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट अप्लाई करते हैं या सेकंड अप्लाई करते हैं तो दोनों के लिए हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत है। तो पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से, 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो 2A की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, S 800 हमें गिवन है, इक्वल टू VF की वैल्यू पुट की, VI की वैल्यू पुट की। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1600A इक्वल आ जाता है, इसका स्क्वायर लिया माइनस इसका स्क्वायर 711.29 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1600A इक्वल आ जाता है -533.6, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल आ जाएगा -533.6 डिवाइडेड बाय 1600। तो ये एक्सेलरेशन आ जाता है -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वो एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन है या डिसेलरेशन है। उसने यही कहा है ना, अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। ये हमें स्टेटमेंट में ही बताया गया है कि वो रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अब हम इस एक्सेलरेशन और इन टर्म्स को यूज़ करते हुए टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 13.33 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। VF इक्वल टू VI प्लस AT। तो VF हम 0 पुट करेंगे। उसने यही कहा था ना इसमें कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जब स्टॉप होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगी जो फाइनल वेलोसिटी थी। तो 13.33 को इनिशियल वेलोसिटी, जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया, और फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इक्वल टू VI प्लस AT में VF फाइनल वेलोसिटी 0 पुट की, इनिशियल वेलोसिटी 13.33 प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया था और T हमने कैलकुलेट करना है। तो ये इधर आएगा, अगर हमारे पास ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और सिर्फ माइनस है ना, तो इधर आकर 0.33T इक्वल आ जाएगा 13.33, यानी कि T इक्वल हो जाएगा 13.33 डिवाइडेड बाय 0.33। तो ये टाइम हमारे पास आ जाता है 40 सेकेंड्स। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।